सबसे पहले बात आती है SC/ST कम्युनिटीज की। आपने शायद से सुना होगा और बुक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि इन कम्युनिटीज के साथ में स्टार्टिंग से ना बहुत अत्याचार होता रहा है। पहले SC/ST नहीं थी, लेकिन पहले हमारे पास में हिंदू कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने 4 जो वर्ण है उसमें डिवीजन देखा था हमारी सोसाइटी का, जिसके अंदर सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, उसके बाद में हमने पढ़ा क्षत्रिय, उसके बाद में शूद्र, और सबसे लास्ट वाली जो है वो है हमारे पास शूद्र। शूद्र और ब्राह्मण अगर दो वर्णों की बात करें तो ब्राह्मण सबसे ऊंचा वर्ण माना गया है और जो शूद्र है उसे सबसे छोटी कास्ट जिसको कहते हैं वो माना गया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ना, ये 4 वर्ण आपको ध्यान में रखने हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। इसमें ये सबसे फर्स्ट नंबर पे है और ये सबसे लास्ट नंबर पे है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना, तो इन 4 वर्णों के अलावा एक और चीज 5वीं हमारे पास में आने लग गई कॉन्टेक्स्ट में, और उसे हमने नाम दिया अनटचेबल, जिनको हम छुआछूत के नाम से भी जानते हैं। इन्हें शूद्र से भी छोटी जो कास्ट है उसमें माना जाने लगा। अब जब टाइम बढ़ा तो टाइम के साथ में इनके साथ में क्या हुआ, अत्याचार होने लग गया। तो ये जो एट्रोसिटी है, जो अत्याचार है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इन कम्युनिटीज को इस अत्याचार से बचाने के लिए हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करी गई, कुछ एक्ट्स को लाया गया। उसी के अंदर एक एक्ट आता है SC/ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। पूरा जो मुद्दा है ना, ये इस एक्ट के आसपास में ही घूमता है। तो ये जो एक्ट है ना 1989 में है। उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 4 वर्णों में हमारी सोसाइटी को बांट दिया गया था। शूद्र हम लोग पढ़ते थे। अब देखिए जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो हमारे पास अनटचेबल्स आए, मतलब कि बहुत सारी सोसाइटी में चेंजेस आए, और उसके बाद में हमने एक 5वां जो वर्ण है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, दैट इज अनटचेबल्स। समझ गए? और इनको आप दलित के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये डे बाय डे इनके अगेंस्ट जो शोषण है इनका होने लगा, इनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाने लगा, इनके अगेंस्ट जो अत्याचार था वो भी क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो उस अत्याचार को रोकने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एट्रोसिटी के अगेंस्ट स्टेप लेने के लिए ये एक्ट जो है यहाँ पे आया। इस एक्ट से पहले आपको क्या याद रखना है, 2 आर्टिकल जरूर याद रखने हैं। जब 1947 का टाइम था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया, तो उस टाइम पे हुआ क्या कि 2 आर्टिकल्स को यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, एक आर्टिकल 15 और एक आर्टिकल 17। ये 2 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पे अत्याचार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंडियन में एक सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है, एक सबसे बड़ी बुराई ये कह सकते हैं कि हमें ना 90% लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता। हमें नहीं पता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए क्या राइट्स दे रखे हैं, और ये दोनों आर्टिकल जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार है। अब इनके बारे में अगर हमें पता हो, अवेयरनेस हो, तो हमारे खिलाफ जो शोषण हो रहा है ना उसके लिए हम खुद ही आवाज उठा ले। हमें गवर्नमेंट हमारे लिए स्टेप ले रही है, अच्छी बात है, लेकिन हम सब इतने सक्षम है, इतने कैपेबल हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी अपने आप को अवेयर रखें, थोड़ा सा भी हम अपने आप को अलर्ट रखें, तो ये जो अत्याचार होता है ना इसके खिलाफ हम खुद से आवाज उठा सकते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट, यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 17 है और एक आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 17 की बात करें तो ये कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है ना उसको अबॉलिश किया जाना चाहिए, और किसी भी टाइप की जो प्रैक्टिस है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, निषेध है, करनी ही नहीं है। और आर्टिकल 15 हमें कहता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिटेड है। किसके बेसिस पे, चाहे तो रिलीजन के बेसिस पे किसी में भेदभाव किया जा रहा हो कि जी हमारा धर्म अच्छा, जी उसका धर्म बेकार, इसके बेसिस पे हो, चाहे रेस की बात करी गई हो, चाहे सेक्स की बात करी गई हो, यहाँ पे लिंग की बात करी गई है कि कोई महिला है, पुरुष है, या फिर LGBTQ कम्युनिटीज हैं, तो इनमें हो किसी भी तरीके का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव जो है वो दंडनीय अपराध है, ये आर्टिकल 15 हमें कहता है। लेकिन देखा यह गया कि इन 2 आर्टिकल्स के बाद भी ये चीजें इनफ नहीं थी, मतलब ये जो 2 आर्टिकल्स हैं इस एट्रोसिटी को, इस अत्याचार को रोकने के लिए इनफ नहीं थे। तो फिर उसके बाद में क्या आता है, हमारे पास ये एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के नाम से इसको जानते हैं। 11 सितंबर 1989 को इसको बनाया गया था, समझ गए, और उसके साथ में इन्फोर्स इसको किया गया था 30 जनवरी 1990 को। 30 जनवरी 1990 को इसको क्या किया था, इन्फोर्स किया गया था, मतलब कि ये लागू हो गया था। अब ये जो एक्ट है ना ये स्पेशल कोर्ट ट्रायल्स प्रोवाइड करता है कि अगर किसी के साथ में कोई ऐसा अत्याचार हुआ है तो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जहां पे वो अपनी आप बीती बताएं, जहां पे जाके वो अपने जो प्रॉब्लम है या जो भी उनके साथ में हुआ है उसको वो वहां पे एक्सप्लेन करें।
उसके साथ साथ में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो है ना वो विक्टिम को ऐसे ऑफेंसेस में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब कि ऐसी सिचुएशन होती है कि गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, ओके, या फिर उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, शेल्टर प्रोवाइड करवाया जाएगा और जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो इंश्योर करेगी प्रॉपर एक्शन। मतलब कि जो पूरा मुद्दा होगा, जो भी सिचुएशन होगी, उसके अगेंस्ट, एंटायर मैटर के अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक प्रॉपर एक्शन लेगी। तो ये 3 पॉइंट्स आपको इस एक्ट के लिए याद रखने हैं। ओके, डन। फिर उसके बाद में देखिए, ये जो पूरा एक्ट है इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पांचों में बहुत डेप्थ में चीजें हैं। मेनली हमारे लिए 2 चैप्टर्स यहाँ पे हाईलाइटेड है, एक चैप्टर 1 और एक चैप्टर 2। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे चैप्टर 1 ये कहता है कि ये जो लॉ है ना ये पूरी कंट्री में इसको पास किया जाएगा, और सेकंड चैप्टर ये कहता है कि कंप्लीट डेफिनेशन जो है ना, किसी भी तरीके का जो अत्याचार है वो सहा नहीं जाएगा। समझ गए? अलग अलग अत्याचार की यहाँ पे डेफिनेशन आपको दे रखी है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमें चैप्टर 2 के अंदर दे रखी है। तो ये 2 मेन चैप्टर्स हमारे पास में इंक्लूडेड हैं। इसके साथ में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 366, इसका क्लॉज 24 और 25 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी क्लियरली इसको क्या करता है, डिफाइन करता है कि इसमें जो सेक्शन है वो ये डिफाइन करता है कि जो पर्सन है जिसके साथ में अत्याचार हुआ है उसके अगर वो शिकायत करता है, उसने जो भी कंप्लेन करी है उस केस को समझने के बाद में यदि वो कल्प्रिट पाया जाए तो उसमें उस सिचुएशन में 6 महीने 7 साल की सजा हो सकती है। 6 महीने कम से कम होंगे और 7 साल मैक्स टू मैक्स जो ईयर्स है उसकी सजा होगी, और सजा के साथ साथ में फाइन का भी प्रावधान इसके अंदर दिया गया है। तो देख रहे हैं ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ गए? अब जैसे पहले हमारे पास 4 वर्ण थे, फिर उसके बाद में वक्त के साथ उनमें अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी था। ऐसे ही हमने ये देखा कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, तो ये जो एक्ट है थोड़ा सा फीका पड़ रहा था, तो इसमें क्या किया, अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट जरूरी होता है, वक्त के साथ में जो जरूरतें हैं ना वो चेंज हो जाती है। अब आप देखेंगे बहुत सारे जो एक्ट आते हैं वो साइबर थ्रेट के रिलेटेड आते हैं, एआई से रिलेटेड आते हैं। पहले ये चीजें नहीं थी, सोचा भी नहीं होगा आपके पूर्वजों ने कभी ऐसा कि हो सकता है। आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी को इतने खतरनाक तरीके से देखते हैं, तो इसीलिए जैसे जैसे जो एक्ट पहले बन गए थे उनमें वक्त के साथ में अमेंडमेंट करना जरूरी हो गया था। तो यहाँ पे अमेंडमेंट करी गई इस एक्ट के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड किया गया कि यहाँ पे किसी से भी आप मैनुअल स्कंजे फोर्सफुली नहीं करवाएंगे। जैसे कि नाले साफ करवाना, गटर साफ करवाना, आपके घर में कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए या फिर नाले साफ करवाने आप किसी को पकड़ के लाएंगे कि पैसे चाहिए, उसे जरूरत है, आपने उसको दे दिया, आप लेकिन फोर्सफुली ये नहीं करवा सकते कि ये तेरा काम है, ये तुझे करना ही पड़ेगा। इस तरीके का फोर्स या प्रेशर हम किसी के ऊपर भी क्रिएट नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरे केस की, मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, वो डीएसपी रैंक से नीचे का जो अधिकारी है वो इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं कर सकता है। थर्ड अगर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखें तो इस एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया वो ये किया गया कि ये सीरियस अगर नहीं लिया गया तो मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो भी पब्लिक सर्वेंट है जिसके पास में विक्टिम अपनी बात लेकर जाता है, अगर उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया या केस को सीरियसली नहीं लिया गया तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर क्या हो सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसको जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास में पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे अरेस्टिंग, और ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये एक स्टैटिक डेटा की फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट 2 तरीके से है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। इसके अकॉर्डिंग ये डेटा है कि ये जो एट्रोसिटी है, जो अत्याचार है इन ट्राइब्स के ऊपर, ये क्या है, बढ़ती हुई जा रही है। तो यहाँ पे एक डेटा पब्लिश किया गया 2019, 20, 21 का, जो मेंशन करता है SC ST लोगों के अगेंस्ट जो एट्रोसिटी है, अत्याचार है, वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ केसेस आपको दे रखे हैं, जैसे कि 10 साल की एक दलित बच्ची है, उसका अपहरण करा, मुंह में उसके कपड़ा डाला और फिर उसका रेप हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस से न्यूज़पेपर की हेडिंग्स बनी हुई हैं, पूरे न्यूज़पेपर इन तरीके की हेडलाइन से जो है वो भरे हुए हैं। तो आप यहाँ पे इनको केसेस को यहाँ पे याद रख सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट का एक डेटा है जो कि कहता है कि 0.6% केसेस है ना वो ट्रू होते हैं ड्यूरिंग ट्रायल। मतलब ये समझिए, अब ना इस एक्ट का कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। कैसे? एक्ट जो है वो हमें हमारे हित के लिए दिया गया, ये उनके हेल्प के लिए गया जो नहीं कर पा रहे थे खुद की सहायता, लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो केसेस हैं वो फेक होते हैं, 99% केसेस यहाँ पे फेक पाए गए हैं
और इसकी वजह से कहते हैं ना, फिर जब जरूरतमंद एक्चुअल में जाता है उस पर भी यकीन नहीं होता। तो ये एक रीजन यहाँ पे देखने को मिला है कि जो SC/ST एक्ट है उसका मिस यूज भी बहुत लोग करते हैं। इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कोई बीच में ब्रोकर हो जाता है, या फिर कई बार आप अपनी पर्सनल डिस्प्यूट्स के लिए किसी पे ऐसे केस कर देते हैं, आपको पता है कि फिर वो आपको कंपनसेट करेगा। कई बार आप अपनी जो दुश्मनी होती है उसको निकालने के लिए भी हम इस तरीके के जो स्टेप्स है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो केसेस है ना वो फेक पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, एक दलित मैन है, उसने एक ब्राह्मण लड़की को फोर्स किया शादी के लिए, और वो जब नहीं मानी तो वहां पे आपने देखा कि उसको बोला गया उस पे कि केस कर दिया जाएगा, तो उसको शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या है, ये फोर्सफुली चीजें हो रही है। तो SC/ST एक्ट है ना बनाया अच्छे के लिए, लेकिन लोगों की फितरत ऐसी कि उसको वो मिस यूज करने लगे, उसको एक नेगेटिव सेंस में यूज करने लग गए। यहाँ पे एक जस्टिस है, जस्टिस विवेक अग्रवाल, इन्होंने बताया कि कुछ लोग ना इसमें कंपनसेशन के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं, ब्रोकर्स भी इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो ये ओवरऑल एक मुद्दा है, ये एक ओवरऑल बात है जो आपको यहाँ पे समझनी है इस एक्ट के बारे में। ठीक है, डन एवरीवन। और अभी जो मैं आपको करवा रही हूं ना, इसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने आपको कल एक केस समझाया था, सिद्धार्थन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहां पे दो लोगों में लड़ाई हुई थी और केस जो है वो कोर्ट तक पहुंच गया था। तो वहां पे जो शिकायत करता था उसको क्या हुआ, एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दे दी गई थी। तो इस बात पे ये मुद्दा उठा था कि ये जो SC/ST एक्ट है इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत लोग इसके पक्ष में थे, कोर्ट का जो फैसला है इसके पक्ष में थे कि ठीक है अच्छा हुआ। बहुत लोग इसके अगेंस्ट में भी थे। तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं इस बारे में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।